हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग टेंडर प्राइस का नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। एक्सरसाइज 11 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 11। आइए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में यूनिट प्रोड्यूस नॉट गिवन इन क्वेश्चन, यूनिट प्रोड्यूस्ड के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बन सकता, इसलिए मैंने थोड़ा सा सॉल्व करके इसे रखा हुआ था। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन में कॉस्ट शीट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होंगे। देखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 4 लाख, लेबर 3 लाख, डायरेक्ट कॉस्ट 7 लाख, फैक्ट्री चार्जेस 1,50,000, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस 170, सेलिंग चार्जेस 42,500, डिस्ट्रीब्यूशन 42,500 सेम है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेम है 42,500। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें टेंडर प्राइस निकालना है। अगर मटेरियल 10,000 हो और लेबर 6,000 हो तो डायरेक्ट कॉस्ट होगा 16,000। हमें टेंडर प्राइस निकालना है अगर मटेरियल 10,000 हो, लेबर 6,000 हो, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि वर्क एक्सपेंस, वर्क ओवरहेड, वेजेस के बेस पर इसका रेशियो निकाला जाएगा, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और अदर एक्सपेंस का जो रेशियो होगा वो वर्क कॉस्ट के बेस पर निकाला जाएगा। और वर्क ओवरहेड जो है वो 10% जो है इंक्रीज कर गया है, और आपको टेंडर प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट पर 20% प्रॉफिट लेना है। तो आइए, सबसे पहले ये कॉस्ट शीट हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसका टोटल कॉस्ट हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद मटेरियल, लेबर, मटेरियल दिया है 10,000 गिवन एंड लेबर 6,000 गिवन, तो डायरेक्ट कॉस्ट हो गया 16,000। अब हम लोग देखेंगे कि फैक्ट्री चार्जेस जो है वो किसके आधार पर निकालते हैं उसका रेशियो। चूंकि मैंने बताया था कि जब टेंडर निकालने में फैक्ट्री चार्जेस यानी फैक्ट्री ओवरहेड और अदर ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल या अदर ओवरहेड दिए हों, तो फैक्ट्री चार्जेस को वेजेस के रेशियो के आधार पर निकालते हैं और अदर को वर्क कॉस्ट के रेशियो के आधार पर निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने रेशियो निकाला हुआ है, डिटरमाइन रेट ऑफ फैक्ट्री चार्जेस ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस। वेजेस के बेस पर मैंने रेशियो निकाला। तो ये जो रेशियो निकाला जाता है ये कॉस्ट शीट के बेस पर, जो क्वेश्चन में कॉस्ट शीट दिए होते हैं उसके बेस पर। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर फैक्ट्री चार्जेस 150 है, वेजेस 3 लाख है। तो देखिए रेशियो मैंने निकाला, फैक्ट्री चार्जेस इंटू 100 बाय वेजेस, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, 50%। यानी फैक्ट्री चार्जेस जो है वो वेजेस का 50% है, फैक्ट्री चार्जेस जो है वो वेजेस का 50% है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्ट्री चार्जेस, ये वेजेस 6,000 का 50% निकाल लेंगे। 6,000 का 50% कितना होता है? 6,000 का 50% होता है 3,000। ठीक है, ये जो है 6,000 का 50% होगा, रेशियो के बेस पर 50% होगा। और 50% जो हमने रेशियो निकाला प्रीवियस जो कॉस्ट शीट क्वेश्चन में दिए हुए थे उसके बेस पर हमने निकाला। ये 6,000 का 50%, ये 50% इसका रेशियो आता है वेजेस के बेस पर। ये देखिए 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, 50%। तो यहाँ भी 6,000 का 50% होगा जो कि 3,000 होगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि फैक्ट्री चार्जेस जो हैं, जो भी फैक्ट्री चार्जेस हैं वो 10% जो है इंक्रीज कर गए हैं। तो हमें क्या करना होगा, ये जो 3,000 है इसमें हमें इंक्रीज कर देना होगा कितना? 10%। 10% होता है 300। जब 3,000 का 10% निकालेंगे तो 300 होता है। अब 3,300 को यहाँ ले जा करके ऐड कर देना है, जोड़ देना है, तो निकल जाएगा वर्क कॉस्ट 19,300। ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा वर्क कॉस्ट। आपको बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। सबसे पहले हम 6,000 का 50% लेंगे, वेजेस का 50% लेंगे, क्योंकि पहले जो कॉस्ट शीट हमारे पास था वो वेजेस का 50% था, फैक्ट्री चार्जेस। तो वेजेस का 50% लेंगे और उसमें इंक्रीज कर देंगे 10%, तो 3,300 हो जाता है। वर्क कॉस्ट 19,300 हो जाता है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में लेने हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, सेलिंग चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, ये सभी जो हैं ये वर्क कॉस्ट के बेस पर इसका रेशियो निकलेगा। आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने डिटरमाइन रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस एंड अदर चार्जेस ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कॉस्ट।
तो यहाँ पर हमें देखना है कि हमारा वर्क कॉस्ट है 8,50,000 और ये खर्च 170, 42,500, 42,500। तो 170 का रेशियो हमने निकाला 850 के साथ 1,70,000 एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस डिवाइडेड बाय 8,50,000 into 120%, और सेलिंग चार्जेस 42,500 into 100 बाय 8,50,000 5%। यानी सेलिंग चार्जेस और डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस का अमाउंट सेम है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस का भी जो रेशियो आएगा वो 5% आएगा। अगर करके हम लोग देख लें तो पता चल जाएगा कि सी नंबर डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस को भी अगर कर देख लें हम लोग तो सेम रेशियो आने वाला है। आप लोग देख सकते हैं वर्क कॉस्ट इंटू 100, अगर इसे भी हम लोग करके देखते हैं तो सेम रेशियो हमारे पास आता है 5%। ये भी आपका 5% आता है। तो इस तरह से सीधा सा बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस वर्क कॉस्ट का 20%। तो वर्क कॉस्ट हो गया 19,300, इसका 20% निकाल देते हैं, इसका 20% निकाल देते हैं, तो निकाल दिया जाए 19,300 इंटू 20% आ जाएगा 3860, और ये जो बाकी सेलिंग चार्जेस हैं ये होंगे 5%, 19,300 इंटू 5% ये हो गया 965, और ये भी आपका 965 होगा क्योंकि ये सब 5% थे, 5% थे वर्क कॉस्ट के, तो ये आपका निकल गया। अब इस तीनों को टोटल कर दिया जाए, टोटल करेंगे 19,300 प्लस 965 3860, तो आएगा 25090। अब क्वेश्चन में ये टोटल कॉस्ट निकल गया, और टोटल कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड करते हैं तो टेंडर प्राइस आ जाता है, और प्रॉफिट बोल रहा है 20% ऑन कॉस्ट, यानी 325090 का अगर हम 20% निकाल दें तो सीधा प्रॉफिट आ जाता है इंटू 20%, तो आ जाता है 5018, और प्लस 25090 ये हो जाता है 30108। यही आपका टेंडर प्राइस आ जाता है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर सीधा प्रॉफिट कॉस्ट का निकालना था तो मैंने कॉस्ट का सीधा 20% निकाल दिया, ये आपका टेंडर प्राइस हो गया। इस तरह के सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे इलस्ट्रेशन 4, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 4 जो बुक के इलस्ट्रेशन 4 है, ये सेम इसी तरह का लगभग क्वेश्चन है, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। 1 मिनट। सॉरी, आइए। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं थोड़ा सा हाई प्रॉब्लम, थोड़ा सा इससे हाई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन का 10 नंबर क्वेश्चन। आइए तो देखते हैं इलस्ट्रेशन 10 क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 10 हम लोग अगला प्रॉब्लम देखेंगे। आइए देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये टीएमबीयू में आया हुआ क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 10 ये टीएमबीयू में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं, इसमें बोला जा रहा है द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 5000 यूनिट ऑफ कमोडिटी कंप्रेस, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि 5000 यूनिट के लिए ये खर्चे दिए हुए हैं, और आपको फॉर मैन्युफैक्चरिंग एवरी 1000 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द कमोडिटी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज एज फॉलो। बोलता है कि 5000 यूनिट के लिए, 5000 यूनिट के लिए आपको कॉस्ट दिए हुए हैं, मटेरियल दिया हुआ है। आइए देखते हैं, जब 5000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ तो आपको सब कुछ दिया हुआ है कि मटेरियल कितने का आया, तो मटेरियल आया भैया कितने का, मटेरियल आया 20,000। उसके बाद दिया है वेजेस भी दिए हुए हैं 20, वेजेस भी दिए हुए हैं 25,000। उसके बाद चार्जेबल एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, ये भी दिया हुआ है 400।
उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन में फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड क्वेश्चन में दिए हुए हैं 16,000। उसके बाद क्वेश्चन में दिए हुए हैं वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड ये भी क्वेश्चन में दिए हुए हैं 4,000। तो इस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5,000 यूनिट के लिए जब 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, जब 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ तो हमारे जो ओवरहेड्स थे, हमारे जो खर्च थे, इस तरह के थे कॉस्ट। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में फॉर मैन्युफैक्चरिंग एवरी 1,000 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द कमोडिटी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज एज फॉलो। अगर हम हजार यूनिट करके बढ़ाते हैं, हर हजार यूनिट पर ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये जो कॉस्ट है, ये फ्लक्चुएट करते हैं हर हजार यूनिट पर, एक यूनिट पर नहीं, एक यूनिट पर नहीं। एक यूनिट पर बात नहीं हो रही है, हर हजार यूनिट पर कॉस्ट फ्लक्चुएट होंगे। हर हजार यूनिट पर कॉस्ट को फ्लक्चुएट करना है, एक यूनिट पर नहीं, 1 यूनिट पर नहीं, 1,000 यूनिट पर कॉस्ट फ्लक्चुएट होंगे। बोल रहा है हर 1,000 यूनिट पर मटेरियल जो है, बोल रहा है प्रोपोर्शनली बढ़ेंगे, वेजेस जो है वो 10% लेस देन प्रोपोर्शनली, चार्जेबल एक्सपेंस नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड 200 एक्स्ट्रा, और वेरिएबल ओवरहेड 25% लेस देन प्रोपोर्शनली। और आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कैलकुलेट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8,000 यूनिट ऑफ द कमोडिटी। आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो कॉस्ट है ये हर 1,000 यूनिट पर जो है इंक्रीज करेंगे। हर 1,000 यूनिट पर आपको टेंडर कितने का निकाला, 8,000 यूनिट। तो देखिए ये जब 1,000 करके हम बढ़ाएंगे 3 बार, 3 टाइम्स जब हम ये बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर आपको 8,000 यूनिट का कॉस्ट पता, 8,000 यूनिट का कॉस्ट पता चल जाएगा, जो कि यहाँ पर टेंडर के रूप में बोल रहा है। क्वेश्चन में जो टेंडर निकालने बोला गया है ये 8,000 यूनिट के लिए बोला गया है। क्वेश्चन में जो टेंडर निकालने बोला गया है वो 8,000 यूनिट के लिए बोला गया है, और ये कॉस्ट 5,000 यूनिट्स के दिए हुए थे। अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कॉस्ट जब भी बढ़ेंगे, कॉस्ट जो फ्लक्चुएशंस होंगे वो 1,000 हर 1,000 यूनिट पे कॉस्ट में फ्लक्चुएशंस होंगे। तो आपको टेंडर निकालने बोल रहा है 8,000 यूनिट के लिए। तो अगर हम 1,000 3 बार 3 टाइम्स बढ़ाते हैं तो कितना हो जाता है, 5, 1, 6,000, 7,000, 8,000। ये 8,000 यहाँ टोटल दिखा देंगे तो टेंडर निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि मटेरियल जो है वो प्रोपोर्शनली बढ़ेगा। प्रोपोर्शनली मतलब रेशियो में बढ़ेगा। किस तरह से रेशियो में बढ़ेगा, आइए देखते हैं कि मटेरियल कैसे बढ़ेगा। तो देखिए बढ़ा देता हूं। देखिए 20,000 रुपीज मटेरियल है 5,000 यूनिट के लिए, और हमें कितने कॉस्ट जो बढ़ते हैं वो कितने पे बढ़ते हैं, 1,000 पे। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए 20,000 रुपीज हैं कितने के लिए, 5,000 यूनिट के लिए। तो हमें 1,000 का निकालना पड़ेगा। निकाल लीजिए कितना होगा, 20,000 इंटू 1/5, 4,000, यानी 4,000 करके 3 बार बढ़ेगा तो हो जाएगा 20,000 रुपीज मटेरियल है 5,000 यूनिट के लिए। तो हमें कितने का निकालना है, हमें निकालना है 1,000 यूनिट का। तो 20,000 इंटू 1,000 बाय 5,000, तो 1/5 हो जाएगा। 4,000 चूंकि कॉस्ट पर 1,000 यूनिट पे बढ़ेंगे तो 3 बार इसे बढ़ाना है, 4,000। तो कितना हो गया, 4, 4, 8, 4, 12, यानी 8,000 के लिए 32,000 का मटेरियल आपको लगेगा। 32,000 मटेरियल आपको लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि वेजेस जो है वो 10% लेस देन प्रोपोर्शनली, 10% लेस देन प्रोपोर्शनली। तो वेजेस निकाल लो, आगे उसी तरह निकालना होगा। 25,000 रुपीज है वेजेस। ये कितने यूनिट का है, ये है 5,000 यूनिट का है। ये 5,000 यूनिट का है तो हमें कितने का निकालना है, 1,000 यूनिट का निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। निकाल लीजिए 25,000 इंटू 1/5,
5 तो आता है कितना 5000 आता है। और ये जो 5000 वेजेस आता है ये बोल रहा है 10% लेस कर देना है प्रोपोर्शनली से, इसको 10% घटा देना है, 10% इसमें माइनस कर देना है। तो 500 जब माइनस कर दूंगा तो इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा 4500 और 4500। तो आप देख सकते हैं ऐड कर देंगे, पहले फिर से समझ लेते हैं। आइए 25,000 है, 25,000 वेजेस हैं और इसका हो गया 1/5 प्रोपोर्शनल निकाला पहले मैंने, प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं 1/5 तो 5000 होता है और इसमें कॉस्ट जो है वो 10% कम हो जाता है। तो 5000 का 10% 500 तो 5000 में 500 लेस कर देते हैं 45 45 45 ऐड कर दीजिए सबको। तो होता है 38,500 38,500। आइए अब देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। बोल रहा है चार्जेबल एक्सपेंसेस नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, चार्जेबल एक्सपेंसेस का नो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, यानी चार्जेबल आपको 400 का 400 ही रह जाएगा, इसका एक भी नो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो नो एक्स्ट्रा कॉस्ट है तो नहीं बढ़ाना है आपको, ये 400 का 400 ही रख देना है। ओके आगे देखते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। बोल रहा है फिक्स्ड ओवरहेड 200 एक्स्ट्रा। फिक्स्ड ओवरहेड के बारे में बोला जा रहा है कि ये 200 एक्स्ट्रा बढ़ाना है आपको, 200 एक्स्ट्रा बढ़ाना है आपको। आइए तो 200 जब एक्स्ट्रा हम लोग बढ़ाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा बाबू, हो जाएगा 200 200 200 यानी हो जाएगा 2 2 4 6 16,600। उसके बाद है वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड के बारे में बोला गया कि प्रोपोर्शन से 25% कम, प्रोपोर्शन से 25% कम। तो पहले प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं किस तरह से। तो 4000 रुपये का वेरिएबल है, कितने यूनिट के लिए, तो 5000 यूनिट के लिए, 5000 यूनिट के लिए पहले प्रोपोर्शन निकाल रहा हूं। और तो 1000 का कितना निकाल लेता हूं, कितना होगा 4000 इंटू 1/5, 1000 इंटू 4000 डिवाइडेड बाई 5000 तो 1/5 हो जाएगा। 1/5 कर देंगे कितना हो जाएगा 800। और ये जो है ये बोल रहा है कि प्रोपोर्शनल अमाउंट से इसमें 25% जो है कमी आती है। तो 800 का 25% जो है इसको माइनस कर देना है तो 200 माइनस हो जाएगा, यानी ये कैसे बढ़ेगा, ये बढ़ेगा 600 इक्वल टू 4000 6 6 12 18 यानी 5800। तो इस तरह से जब हम इस पूरे प्राइस को ऐड करते हैं, आइए ऐड करते हैं 32,000 प्लस 38,500 प्लस 400 16,600 5,800, ठीक है 5,800। तो कॉस्ट आता है 93,300। ये आपका निकल गया, ये आपका निकल गया टेंडर प्राइस, ये आपका निकल गया टेंडर निकल गया ये आपका, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बोला गया था कि 5000 यूनिट का कॉस्ट ये सब दिया हुआ है आपको, ये 5000 का कॉस्ट सब दिया हुआ था। और ये जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं हर 1000 एक्स्ट्रा यूनिट पे होते हैं और 8000 का टेंडर निकालना था। तो 1000 जब 3 टाइम्स हम बढ़ाएंगे तो 8000 का टेंडर आपको यहाँ इस तरह से पता चल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये TMVU में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इस पर आप लोग स्पेशली ध्यान दें, अच्छे से बनाएं। और भी प्रॉब्लम्स आप लोग देखें, बहुत सारा कंसेप्ट आपका क्लियर भी हुआ होगा ये सब क्वेश्चन देख करके। और भी मैं आगे वीडियो लेकर आऊँगा, आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपना कंसेप्ट क्लियर करें। ओके, थैंक यू।